एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि योलैंग और जिया भागते हुए जियांग गेमिंग के पास आते हैं। तभी योलैंग फेंशिंग से कहता है कि फेंशिंग, तुम्हें पता है मेरे पास एक बिग न्यूज़ है। जियांग गेमिंग जिया का अंकल है, अंकल। वो दोनों खुश होने लग जाते हैं। तभी लैंग चंगा और लियू हुई भी आ जाते हैं। तभी फेंशिंग बोलती है कि सीनियर, आपको भी की चेन्स का शौक है। तभी जिया बोलती है, अंकल को तो की चेन का बहुत ज़्यादा शौक है, इनके पूरे रूम में तुम्हें कई तरह के की चेन मिल जाएंगे। तो फेंशिंग बोलती है कि मुझे भी की चेन बहुत पसंद है। उसके बाद फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं और वो सभी लोग फायरवर्क्स देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेंशिंग एग्जाम देने के लिए जा रही होती है। तभी जियांग गेमिंग उसे पीछे से आवाज़ लगाता है और बोलता है, फेंशिंग, मुझे पता है तुम्हें की चेन बहुत पसंद है, ये लो मेरा की चेन एज ए लकी चार्म। जब मेरा एग्ज़ाम था मैं इसी की चेन को लेके जाता था, जिसको देख के फेंशिंग बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग शाम के टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि सभी ने एग्ज़ाम पास कर लिया होता है, लेकिन योलैंग को छोड़कर वो बहुत सैड होता है। तभी वो एकदम से गिलास उठाता है और पूरी ड्रिंक फिनिश करके बोलता है कि जिया, मुझे पता है मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया हूँ और ना ही मैं अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ, लेकिन तुम भी मुझे पसंद करती हो। जिसको सुनने के बाद जिया नर्वस हो जाती है और खड़े होकर वहाँ से चली जाती है। योलैंग भी उसके पीछे चला जाता है। उसके बाद जियांग गेमिंग एक रोमांटिक गाना गाता है, जिसको सुन के फेंशिंग को ये लगता है कि क्या ये मेरे लिए गाना गा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग घर जा रहे होते हैं। तभी लैंग चंगा बोलता है, जियांग गेमिंग, तुम फेंशिंग को ड्रॉप कर दो, मैं लियू हुई को ड्रॉप कर दूंगा। तभी जियांग गेमिंग बोलता है कि ये दोनों सेम ही ड्रॉप में रहती है, हमें अलग अलग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लैंग चंगा बोलता है कि फेंशिंग अभी और एक्सप्लोर करना चाहती है, जिसको सुनते ही फेंशिंग फटाफट से हाँ बोल देती है और फिर वो चारों अलग अलग हो जाते हैं। लियू हुई लैंग चंगा के साथ हो जाती है और फेंशिंग जियांग गेमिंग के साथ। लियू हुई लैंग चंगा जा रहे होते, तभी एक जगह एक सिंगर गाना गा रहा होता है। लियू भाग के वहाँ जाती है और वो दोनों गाना सुनने लग जाते हैं। तभी लैंग चंगा पूछता है कि तुम्हें ये गाना इतना क्यों पसंद है। तो वो उसको बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं एक बुरे आदमी के साथ चली गई थी, मुझे लगा कि वो मेरे अंकल हैं। जब पुलिस ने मुझे ढूंढा तो मेरी दादी माँ बहुत रोई थी। मुझे फेस ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं पहचान ही नहीं पाई कि वो एक बुरा आदमी है। जिसके बाद मेरी मॉम ने जॉब छोड़ दी और मेरी ग्रैंडमा हमेशा मुझे स्कूल से लेने आती थी और मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मैं अपनी फैमिली पर बर्डन हूँ। उसके बाद हम जियांग गेमिंग का घर देखते हैं, जहाँ जिया उससे बोलती है कि तुम इतना लेट कहाँ से आ रहे। तो वो उसको रिप्लाई करता है कि मैं फेंशिंग के साथ शॉपिंग करने गया था, लियू हुई को लैंग चंगाओ छोड़ने गया था। तो वो जिया बोलती है कि तुम्हें उससे प्रॉब्लम नहीं है कि लियू हुई को लैंग चंगाओ छोड़ने गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही। तभी फेंशिंग सोच में पड़ जाता है और वो उसके पास आता है और बोलता है कि जिया, तुम योलैंग को इतना क्यों डरा रही हो, वो एक अच्छा लड़का है, मेरी बात मानो। उसके बाद हम योलैंग को देखते हैं, जो कि हाथ में जिया की फ़ोटो लेकर रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि जिया मैं पक्का नेक्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम पास कर लूँगा। और उसके बाद हम फेंशिंग को देखते हैं, जो कि स्टडी टेबल पर बैठकर जियांग गेमिंग की पसंद नापसंद के बारे में सोच रही होती है। तभी लियू हुई उसके पास आती है और बोलती है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो उसको बताती है कि कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी जियांग गेमिंग के बारे में, और तुम्हें पता है आज उन्होंने मुझे ग्रेप्स गिफ्ट करे। उनको पता है कि मुझे ग्रेप्स बहुत पसंद है, इसका मतलब वो मुझ पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। तभी वो पूछती है कि तुम लैंग चंगा के साथ गई थी, तुम्हारे बीच कुछ हुआ। तो लियू ही ब्लश करने लग जाती है और बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर फेंशिंग और लियू ही बातें करते हुए जा रहे होते हैं और लैंग चंगा फोटोग्राफी क्लब के बाहर खड़ा होता है। तभी लियू ही उसके सामने आती है और हाय लैंग चंगा बोलकर अंदर चली जाती है, जिसको सुनकर लैंग चंगा बहुत खुश और शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लियू हुई अंदर जाती है और जियांग गेमिंग को भी पहचान लेती है, जिसके बाद जियांग गेमिंग उसको रिप्लाई करता है कि वेरी गुड लियू हुई, तुमने बहुत अच्छा वर्क किया है। उसके बाद क्लब के सारे मेंबर आते हैं और अपना नाम पूछने लग जाते हैं। धीरे धीरे करके लियू हुई सबको पहचानने लग जाती है, सारे मेंबर्स बहुत खुश होते हैं। तभी जियांग गेमिंग लैंग चंगाओ के पास जाता है और बोलता है कि वेरी गुड लैंग चंगाओ, मैंने सुना है कि लियू हुई तुम्हारा बताया हुआ तरीका अपना रही है, तुम्हारी वजह से वो सबको पहचान पा रही है। तभी लैंग चंगाओ हाँ बोलता है और अकेले में सोचता है कि माना कि मेरा तरीका बहुत अच्छा था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि ये सबको ऐसे पहचान जाए। तभी योलैंग उसके पास आता है और बोलता है, भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको जलन हो रही है, आप ये चाहते थे ना कि लियू हुई सिर्फ आपको पहचाने, ना कि किसी और को। तभी लैंग चंगा वहाँ से जाने लग जाता है। तभी योलैंग उसको रोकता है, बोलता है कि आप मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको लियू हुई को पसंद करते हैं और आप इस कॉलेज के सबसे सुंदर लड़के हैं, लेकिन लियू हुई आपको
सामान्य लड़के की तरह ट्रीट करिए। तभी लंग जंगाओ रुकता और बोलता है कि तुम देख लेना, मैं उसके साथ ऐसी मेमोरी रिक्रिएट करूंगा कि उसे कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फोटोग्राफी क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीटिंग हो रही होती है। जियांग यामिन बोलता है कि हमारे स्कूल में जो सिंगिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है उसमें हमें ही सारा शूट्स करना है, तो इसलिए सब ध्यान रखेंगे। और उसके बाद लियू ही इधर उधर देखती तो उसे लैंग चंगाओ कहीं नहीं दिखता है। अदर हम लैंग चंगाओ को देखते हैं, वो पार्क में जा रहा होता है। तभी वो एक जगह देखता है कि काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते हैं। एक गिटारिस्ट गिटार बजा रहा होता है। वो उसके एकदम क्लोज जाता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है मैं ये गिटार सीख सकता हूँ, क्या ये ईजी है? तो वो लड़का उसको बोलता है कि हाँ, तुम इसको सीख सकते हो। जैसे ही वो सीखने के लिए जाता है वो उसका गिटार तोड़ देता है। तो वो लड़का बोलता है कि मुझे नहीं लगता तुम ये सीख पाओगे। तो लैंग चंगाओ उसको बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम प्लीज़ मुझे एक गाना सिखा दो। जिसके बाद वो स्टूडेंट एग्री हो जाता है। इसके बाद हम कैंपस का सीन देखते हैं जहाँ पर कॉन्टेस्ट का सब शूट कर रहे होते हैं। तभी जियांग यामिन और फेंशिंग भी शूट कर रहे होते हैं। तो जियांग यामिन बोलता है कि फेंशिंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरी बहुत मदद कर रही हो। तो फेंशिंग उसको बोलती है क्या मैं आगे भी आपकी असिस्टेंट बन सकती हूँ? तो जियांग यामिन बोलता है कि हाँ ज़रूर, तुम मेरे लिए बहुत काम करती हो। तभी वो बोलता है कि चलो मैं चेक कर लेता हूँ कि मुझे नेक्स्ट शूट किसका करना है। वो फ़ोन निकालता है, तभी शॉक हो जाता है। तो फेंशिंग उसको बोलती है कि जियांग यामिन तुमको क्या हो गया? तो वो उसको बताता है कि नेक्स्ट शूट हमें लैंग चंगाओ का करना है। जिसको सुन के फेंशिंग भी शॉक हो जाती है। तभी लैंग चंगाओ उसके पास आता है और बोलता है कि क्या हम कहीं और जाके शूट कर सकते हैं? तभी वो लोग कहीं और जाके शूट करने लग जाते हैं और लैंग चंगाओ अजीब सा पोज बनाने लग जाता है। तो जियांग यामिन बोलता है कि तुम श्योर हो ना, तुम ये क्या करना चाहते हो? तो लैंग चंगाओ बोलता है हाँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जियाजे और योलांग बैठे होते हैं। तभी योलांग बोलता है कि जिया मेरा लैंग चंगाओ मेरा भाई है और वो हर चीज़ में टैलेंटेड है, पर म्यूज़िक वो गाना नहीं गा सकता। क्या तुम जानना चाहती हो वो इस कॉन्टेस्ट में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहता है? तो जिया बोलती है हाँ कि मुझे बताओ वो ऐसे क्यों कर रहा है। तो वो बोलता है कि लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। जिसके बाद जिया वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लैंग चंगाओ एक जगह बैठकर उसी स्टूडेंट के साथ जो गिटारिस्ट होता है उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वो बोलता है कि आई थिंक हमें हार मान लेनी चाहिए, तुम ऐसे तो बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं जीत पाओगे, यहाँ तक कि पहला स्टेज ही क्लियर नहीं कर पाओगे। तभी लैंग चंगाओ बोलता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके बाद हम ऑडिशन का सीन देखते हैं जहाँ पर कई लोग पास होते हैं, कई लोग फेल, लेकिन लैंग चंगाओ उस रूम से पास होकर निकलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरे कैंपस में एक वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें लैंग चंगाओ बहुत ही फ़नी तरीके से गा रहा होता है, लेकिन वो हैंडसम होता है इसलिए वो सबको क्यूट लगने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पार्क में सब उसी की वीडियो देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये कितना सुंदर है। एक ग्रुप उसकी वीडियो देख रहा होता है जिसमें लैंग चंगाओ बोलता है कि फाइनल्स में मैं एक रोमांटिक सॉन्ग गाऊंगा और ये सॉन्ग एक लड़की के लिए जिसको मैं बताना चाहता हूँ अपनी दिल की फीलिंग्स। जिसके बाद सब उसके बारे में बात करने लग जाते हैं। लियू ही पार्क में से जा रही होती है, उसके सामने से एक स्टूडेंट निकलता है और बोलता है कि लैंग चंगाओ कितना बोल्ड है, वो एक रोमांटिक गाना गाना चाहता है।